शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग। शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग। खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग। योग प्रकृति का वरदान है। योग प्रकृति का वरदान है। जिसने अपना लिया वो महान है। जिसने अपना लिया वो महान है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है योग और ध्यान। योग और ध्यान का हमारे लाइफ में कितना महत्वपूर्ण रखता है, आइए जानते हैं। जो व्यक्ति अधिक तनाव महसूस करता हो, जिसकी याददाश्त क्षमता कमज़ोर हो, जिसे अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस होता हो, जिसको भी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, उन सभी लोगों को चाहिए कि योग और ध्यान प्रतिदिन करते रहे। आइए जानते हैं योग क्या है, उसके फायदे क्या है, हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। योग और ध्यान को अक्सर विश्राम का अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि वे रक्तचाप को कम करने के साथ साथ हार्मोन विनियमन में भी सहायता करता है। इसके अतिरिक्त दैनिक आधार पर योग करने से छात्र एक बेहतर प्रतीक्षा प्रणाली प्राप्त करता है, जिससे एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। योग और ध्यान दोनों ही शारीरिक और मानसिक विश्राम को बढ़ावा देकर तनाव को भी कम करता है, और योग और ध्यान के कई फायदे भी हैं। चिकित्सा अनुसंधान में पता चला है कि योग से शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। योग तनाव से राहत देता है और बेहतर नींद लाता है। भूख और पाचन को बढ़ावा देता है। दिमाग को हमेशा शांत रखता है। जब हम योग करते हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव, मरोड़ और खिंचाव जैसे क्रिया उत्पन्न होता है। देखने को दृष्टा या साक्षी ध्यान कहते हैं। सुनने को श्रवण ध्यान, सांस लेने को प्राणायाम, आँख बंद कर सोचने को भृकुटी प्राणायाम कहते हैं। उक्त चारों तरह के योग को हजारों तरह के उप योग से किया जा सकता है। उक्त चारों तरह के ध्यान को बैठकर, लेटकर, सोकर, खड़े होकर या चलते चलते भी किया जा सकता है। ध्यान एक अभ्यास है। मानसिक और शारीरिक संशोधनों का उपयोग करके अपने मन को केंद्रित या साफ किया जा सकता है। आप जिस तरह का ध्यान चुनते हैं उसके आधार पर आराम करने, चिंता, तनाव को कम करने और बहुत कुछ करने के लिए ध्यान कर सकते हो। गीता के अनुसार ध्यान योग क्रिया है, विद्या है और तकनीक है। आत्मानुशासन की एक युक्ति है। इसका प्रयोजन है एकाग्रता, तनावहीनता, मानसिक स्थिरता, संतुलन, धैर्य और सहन शक्ति प्राप्त करना। ध्यान अपने अंतर मन को रमण करने का, अपनी अवचेतना को विकसित करने का, बाहरी विकारों को दूर करके या मुक्त होकर अपने मन की निर्मलता प्राप्त करने का उपक्रम है। योग और ध्यान एक प्रकार से कहा जाए तो अपने शरीर का लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। खासकर विद्यार्थी जीवन में योग बहुत लाभप्रद है। योग करने से विद्यार्थी का याददाश्त में बढ़ोतरी होता है, अर्थात मानसिक विकास होता है, एकाग्रता बढ़ता है। विद्यार्थी को योग और ध्यान में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और समय निकाल कर कम से कम 1 घंटा योग और ध्यान कर लेना चाहिए। योग और ध्यान से आत्मविश्वास बढ़ता है और लक्ष्य को प्राप्त करने में आसान बना देता है और टारगेट अचीव करने में बहुत मदद करता है। योग को बहुत से महापुरुषों ने भी मानव के लिए उपयोगी माना है। योग और ध्यान दोनों में क्या अंतर है, आइए संक्षेप में जानते हैं। योग अभ्यास का आंतरिक और बाह्य और मानसिक स्थिरता के विकास में सहायता करता है। दूसरी ओर ध्यान आंतरिक स्थिरता को प्रदान करता है, जिसे योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है
योग अभ्यास सभ्यता के उदय के साथ हो गया था। योग अभ्यास की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई। योग विद्या में पहले शिव, पहले योगी या आदि योगी, पहले आदि गुरु के रूप में देखा जाता था। जानकारी दे देखी योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र की रचना की थी। इसलिए महर्षि पतंजलि को योग का जनक या पिता कहा जाता है। योग की परंपरा भारतीय समाज में हजारों साल से है। बता दें, योग भारतीय समाज में 26,000 साल पहले देन माना जाता है। इसलिए भारत को योग गुरु या विश्व गुरु माना जाता है। यहाँ हर चीज़ प्राचीनता और दुर्लभ है। योग के सिद्धांत में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि योग सिखाता है कि आत्मा है और इस आत्मा के अंदर सारी शक्ति है। यह पहले ही मौजूद है और अगर हम इस शरीर पर अधिकार प्राप्त कर ले तो सारी शक्ति सामने आ जाएगी। सारा ज्ञान आत्मा में है। योग हमें अद्भुत शक्ति प्रदान कर सकता है और कई बीमारियों को दूर भगा सकता है। इस तरह योग हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। इस कारण योग हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। सभी बीमारियों का उपचार है योग। सभी बीमारियों का उपचार है योग। जो करता है वो रहता है निरोग। जो करता है वो रहता है निरोग। और जाते हुए हम आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।